उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की गलियों में एक ऐसी कहानी आज भी फुसफुसाई जाती है जिसे सुनकर आंखें नम हो जाती हैं और दिल में भक्ति जाग उठती है। ये कहानी है दो छोटे बच्चों की। उनका नाम था गुड्डू और छोटी। गुड्डू करीब 10 साल का था और छोटी सिर्फ 6 साल की। उनका छोटा सा परिवार था। उनके पिता रामू मंदिर के बाहर फूल बेचते थे। गरीब थे लेकिन दिल के बहुत अमीर। हर सुबह वे दोनों बच्चों को लेकर मंदिर के बाहर बैठते, फूलों की टोकरी सजाते और दूर से ही भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करते। रामू हमेशा कहते, बच्चों, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हमारा भगवान बहुत बड़ा है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। गुड्डू ये बात ध्यान से सुनता लेकिन छोटी बस मुस्कुरा देती। जीवन जैसे तैसे चल रहा था। एक दिन अचानक रामू बीमार पड़ गए। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया लेकिन धीरे धीरे हालत बिगड़ने लगी। गुड्डू डर गया, छोटी रोने लगी। उन्होंने मंदिर के बाहर बैठकर प्रार्थना की, प्रभु मेरे पापा को ठीक कर दो। लेकिन कुछ दिनों बाद वो दिन आ गया जब रामू ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। गुड्डू और छोटी अब पूरी तरह अकेले हो गए। उस दिन दोनों मंदिर के बाहर बैठे थे, न कोई खाना न कोई सहारा। छोटी ने धीरे से पूछा, भैया अब हम क्या करेंगे? गुड्डू ने आंसू पोंछे और कहा, पापा कहते थे ना, भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। चलो उन्हीं के पास चलते हैं। दोनों मंदिर के अंदर गए। भीड़ थी, शोर था, लेकिन उन दोनों के लिए सब कुछ शांत था। वे सीधे भगवान जगन्नाथ के सामने जा खड़े हुए। गुड्डू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब हमारे पास कोई नहीं है, आप ही हमारे पिता हो। छोटी ने भी मासूमियत से कहा, भगवान हमें भूख लगी है। पास खड़े लोग ये सुनकर भावुक हो गए लेकिन कोई आगे नहीं आया। उस दिन से दोनों मंदिर के बाहर ही रहने लगे। गुड्डू छोटे मोटे काम करने लगा, कभी जूते संभालता, कभी पानी भरता। छोटी उसके साथ रहती। रात को दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाते, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उनकी भगवान में आस्था। हर रात वे भगवान से बात करते, आज हमें थोड़ा खाना मिला, धन्यवाद। आज बहुत भूख लगी लेकिन हम फिर भी आपसे नाराज नहीं हैं। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। दोनों भीगते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। छोटी कांप रही थी, भैया ठंड लग रही है। गुड्डू ने उसे गले लगा लिया लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने आसमान की ओर देखा और रोते हुए कहा, प्रभु क्या आप सच में हमारे साथ हो? तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसने दोनों को एक कंबल दिया और गर्म खाना भी। लो बच्चों, खा लो। गुड्डू ने पूछा, बाबा आप कौन हो? वो मुस्कुराया, एक सेवक, और चला गया। अगली सुबह दोनों उसे ढूंढने लगे लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ऐसा कई बार हुआ। जब भी दोनों बहुत भूखे होते, कोई न कोई आकर उन्हें खाना दे जाता। जब बहुत ठंड होती, कोई उन्हें कंबल दे जाता। धीरे धीरे गुड्डू को समझ आने लगा, ये कोई आम इंसान नहीं है। एक दिन छोटी बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था, वह उठ भी नहीं पा रही थी। गुड्डू घबरा गया। वह उसे गोद में लेकर मंदिर के अंदर भागा। भगवान जगन्नाथ के सामने गिर पड़ा। प्रभु आपने कहा था ना, आप हमारे पिता हो, तो मेरी बहन को बचा लो। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मंदिर में सन्नाटा छा गया। तभी एक पुजारी आगे आए। उन्होंने छोटी को उठाया और अंदर ले गए। कुछ समय बाद छोटी की आंखें खुली। वह धीरे से बोली, भैया मुझे अच्छा लग रहा है। गुड्डू खुशी से रो पड़ा। पुजारी मुस्कुराए, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। उस दिन के बाद मंदिर के पुजारियों ने दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया। उन्हें खाना, कपड़े और रहने की जगह दी। गुड्डू मंदिर की सेवा करने लगा, छोटी भी फूल सजाने लगी। लेकिन सबसे खास बात, उनकी भक्ति और भी गहरी हो गई। एक दिन छोटी ने गुड्डू से पूछा, भैया वो बाबा कौन थे जो हमें हर बार मदद करते थे? गुड्डू मुस्कुराया और भगवान की मूर्ति की ओर इशारा किया। वो हमारे पापा थे और वही भगवान भी। छोटी ने भगवान जगन्नाथ की ओर देखा और मुस्कुरा दी। उस दिन दोनों ने समझ लिया कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो भगवान खुद किसी न किसी रूप में साथ निभाते हैं, और यही है सच्ची भक्ति।